हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। लेट्स स्टार्ट। आज से हम पॉलिटी सेक्शन कवर करेंगे और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये जो क्लास होगी हमारी वो लगभग आप बोल सकते हैं कि सभी परीक्षाओं के लिए ये स्टेट पीसीएस जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं या रेलवे एग्ज़ाम्स हैं, यदि आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी, ठीक है, उसके लिए भी है। तो ये लगभग बिकॉज ऑफ जो पॉलिटी का सेक्शंस होता है हम इस तरीके से कवर करेंगे कि वो जो स्टेट पीसीएस है, आप किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित आपका कवर हो जाएगा। रेलवे से संबंधित यदि आप तैयारी कर रहे हैं उससे हो जाएगा। आप यदि किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप सारा चीज़ आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी आप जब मैटर देखेंगे हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम मैटर आपको कैसा दे रहे हैं, वो आपको बताएगा कि ये एक्चुअल में इसका स्टैंडर्ड क्या है। तो अब हम हमारी जो सीरीज़ है, ठीक है, और पॉलिटी सेक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसे बहुत अच्छे से कवर करेंगे और इसमें आपको पूरा क्वालिटी दिया जाएगा कि किस क्वालिटी का हम पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। उसी अकॉर्डिंग आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि क्लास का स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहली क्लास है वो प्रियम्बल से, उद्देशिका, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, प्रियम्बल, संविधान, भारत का संविधान, ठीक है। तो हम भारत का संविधान नहीं पढ़ने चल रहे हैं, ये आपको मैं अभी से क्लियर कर दे रहा हूँ। हम यहाँ पे पढ़ने क्या चल रहे हैं, ठीक है, जो पॉलिटी सेक्शन है ना, ठीक है, पॉलिटी सेक्शन आप पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है, पॉलिटी सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, इसे आप बोल सकते हैं, ठीक है, भारत का संविधान, ठीक है, या बोल सकते हैं कि, ठीक है, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, ठीक है, ये हम चीज़ क्या कर रहे हैं, पढ़ने चल रहे हैं, राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, ठीक है। बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप हम कभी नहीं पढ़ते हैं। तो लेट्स सी, अच्छे से स्टार्ट करते हैं हम इसे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसे सही से देखिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्रियम्बल स्टार्ट होता है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे थोड़ी सी भी ढिलाई मत करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जा चुके हैं, ठीक है। हम भारत के लोग, तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारा जो प्रियम्बल है, ठीक है, वो किस शब्द से स्टार्ट होता है, तो हम से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहाँ, मैं उसका अभी प्रूफ भी दूंगा, ये याद रखिएगा। और ये भी पूछा जा चुका है जो हमारे प्रियम्बल में हम वर्ड स्टार्ट किया है, इसे इंग्लिश में वी बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, मतलब उसका वहाँ पे उद्देश्य क्या है हमसे स्टार्ट करने का, ठीक है। यहाँ तक यूपीएससी ने या अदर, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लेट्स सी, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या, ठीक है, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्या न्याय प्रदान करेंगे। तो ये पूछा है, क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान में जो उद्देशिका है उसमें कितने प्रकार के न्याय
प्रदान करने की बात की गई है। तो 3 प्रकार की, कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, याद रखिएगा। तो न्याय कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। अगला, ठीक है, अगला देखिएगा, फिर क्या बोला है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता हमारे संविधान में कितने प्रकार की प्रदान करने की बात की गई है? 5 प्रकार के, कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। मतलब कि सभी व्यक्ति को अपना अपने विचार रखने की आज़ादी होगी। क्या होगी? स्वतंत्रता या आज़ादी होगी। फिर अभिव्यक्ति, बोलने की आज़ादी होगी, ठीक है। उनको अपना विश्वास, किस चीज़ में विश्वास करते हैं, ठीक है, उस चीज़ की आज़ादी होगी। किस धर्म को वो मानते हैं, किस धर्म को नहीं मानते, इसकी आज़ादी होगी। उपासना, ठीक है, वो कैसी उपासना रखते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ की आज़ादी होगी। तो 5 प्रकार की यहाँ पे स्वतंत्रता की बात कही गई है, ठीक है। न्याय की कितनी बात? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी और 5 प्रकार के, ठीक है, बीच स्वतंत्रता की बात की गई, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जा चुका है। फिर अगला, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, पूछा गया कि समता कितने प्रकार की बात की गई है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता का मतलब यहाँ पर होता है समानता, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो समान व्यवहार, ठीक है, तो अवसर आपको समान मिलेंगे। तो आप देखेंगे जो नौकरियों में आरक्षण की बात की गई, वो इसी चीज़ से लिया गया कि अवसर जो होगी ना, सबको समान दिया जाएगा। जो प्रतिष्ठा होती है लोगों की, ठीक है, तो प्रतिष्ठा और अवसर मतलब 2 प्रकार की समानता की बात की गई है यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बंधुता, याद रखिएगा, तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, ठीक है, 1949 ईस्वी, ठीक है, को तत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको क्लियर होगा कि किस तारीख को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपने देखा ये क्वेश्चन कब पूछा जा चुका है? यूपीएससी की बात कर रहे हैं, 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया 2013 में। यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के, ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछती है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की बात की गई है, ठीक है। दैट्स वाई मैंने आपसे बोला कि आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अगला हम पढ़ रहे हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। तो भारत के संविधान के उद्देश्य का जो उद्देश्य संकल्प है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, किस पर आधारित है, ठीक है, उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा, ठीक है, तैयार और पेश किया गया था और संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार भी कर लिया गया था, ठीक है। कहीं ना कहीं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ये, ठीक है, आप देखेंगे ये इंट्रोडक्शन है, परिचय है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यहीं से स्टार्ट होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 1976 द्वारा अब तक इसमें केवल एक बार संशोधन किया गया है मात्र। और जब 1976 में 42वें संविधान संशोधन किया गया तो इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है,
कि हमारे संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन में मैं बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में मीन्स प्रीएम्बल में किस संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो उसका आंसर क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। फिर बोला जाता है कि संविधान में, ठीक है, प्रियम्बल में उद्देशिका बोल सकते हैं, ठीक है, कि उद्देशिका में संशोधन के माध्यम से किस किस नए शब्द को जोड़ा गया है। तो शब्द क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ये देखिए, ये आपसे यूपीएससी में सन 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपके सामने ही प्रूफ है, विदाउट प्रूफ बात नहीं करेंगे। तो इसमें संविधान सभा का महान दृष्टिकोण शामिल है और यह संविधान निर्माताओं के सपनों और आकांक्षाओं को क्या करती? प्रतिबिंबित करती। कौन? उद्देशिका। मतलब हमारे संविधान निर्माता जो थे किस प्रकार का संविधान बनाना चाहते थे, उनका उद्देश्य कैसा था, तो उनकी जो आकांक्षाएं थी, उनके जो सपने थे, सब कुछ इसमें इंट्रोडक्शन के रूप में शामिल किया गया है संविधान निर्माताओं के द्वारा। फिर यह ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध है। मतलब ये है कि जब हमारी संसद कानून बनाती है तो इसे अपनी शक्ति का स्रोत नहीं बना सकती है, ठीक है, और ना ही, ठीक है, अगर यहाँ से कोई चीज़ वर्डिंग उठाती भी है तो ये, ठीक, उस पर प्रतिबंध नहीं है कि नहीं इस पर आपको बाउंडेशन, आपको नहीं ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। यह ना तो न्यायालय में विचार योग्य है और ना ही न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति उद्देशिका को आधार बनाकर न्यायालय का रुख नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये है। संविधान का शेष भाग पहले ही अधिनियमित हो जाने के बाद इसे, ठीक है, संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था ताकि इसे संविधान के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके। तो यहाँ पर वही है, ठीक है, कि संविधान, ठीक है, जो संविधान का शेष भाग है पहले ही बन गया था और उसके बाद इसे बाद में बनाया गया कि हमने संविधान में क्या लिखा क्या नहीं लिखा, तो इसको, ठीक है, इंट्रोडक्शन के रूप में बाद में इसे लिख करके रख दिया गया। और यहाँ पर याद रखिएगा कि हम भारत के लोग, ये जो शब्द है, ठीक है, किस बात पर फोकस देता है? या इस बात पर जोर देता है कि संविधान भारतीय लोगों द्वारा और भारतीय लोगों के लिए बनाया गया है। यह लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर जोर देता है। याद रखिएगा, किस पर जोर देता है? यह लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर जोर देता है। जब बोलते हैं ना हम भारत के लोग, ठीक है, गॉट इट? बहुत सिंपल था। स्टार्ट करते हैं अगला, ठीक है। अब संविधान दिवस, ठीक है, अभी हमने बताया अभी कि मैंने वहाँ पर आपको दिखाया था अंडरलाइन करके कि जो संविधान दिवस है प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को बनकर के संविधान क्या हुआ था? तैयार हुआ था, ठीक है। तो तिथि क्या होगी? 26 नवंबर को प्रतिवर्ष क्या होता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। और उद्देश्य क्या है? तो 1949 में भारत के संविधान को अपनाने का स्मरणोत्सव और नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना, ठीक है। इसी वजह से अधिसूचना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 के इस उत्सव की घोषणा की थी। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका, याद रखिएगा, ठीक है, कि घोषणा कब हुई थी? तो 19 नवंबर 2015 को। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। छोटे एग्जाम की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वहाँ तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर उद्देशिका, ठीक है। अब यहाँ पे संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है? ठीक है, भारत के लोग, मतलब इन्हीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। भारतीय राज्य की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, तो प्रभुत्व संपन्न है हमारा राज्य, ठीक, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, मतलब कि
सभी की अपनी एक एक प्रभुता है, गरिमा है, ठीक है। और सभी, ठीक है, यहाँ पे हमारी जो सोसाइटी है सोशलिज्म बेस है सभी के लिए, ठीक है। और हम सभी प्रकार की व्यवस्था करेंगे, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर है। पंथ निरपेक्ष सभी स्वतंत्र हैं अपने अपने अनुसार धर्म को मानने के लिए, कौन किस धर्म को मानेगा नहीं। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। संविधान के उद्देश्य क्या है, ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये चीज प्रदान करना, ठीक है। सभी को न्याय मिलेंगे, सभी को आज़ादी होगी, सभी को समानता मिलेगी, और सभी को, सब लोग बंधुत्व के रूप में, भाईचारे के रूप में, ठीक है, सब रहेंगे। संविधान को अंगीकृत किए जाने की तिथि क्या थी, तो 26 नवंबर 1949 थी, ठीक है। हमारे संविधान का दर्शन क्या है, ठीक है, तो आप देखेंगे संविधान का दर्शन गांधी जी के स्वराज के विचार, ठीक है, जो आत्मनिर्भरता, न्याय और सहिष्णुता, इसी पर बेस्ड है। इसका एक्चुअल में इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक, जो हमारी उद्देशिका है, जो अभी हमने पढ़ा प्रियम्बल, इसका महत्व क्या है, तो ये देखते हैं, ठीक है। यह भारतीय संविधान का सारांश और दर्शन है, ठीक है, कि हमारा संविधान जो हमने अभी तक पढ़ा उसका सारांश क्या है, समरी, जो लास्ट में कोई भी चैप्टर आप पढ़ते तो लास्ट में सारांश नहीं होता है, तो ये सारांश है, आपको ये बताता है कि पूरा संविधान, ठीक है, किस, ठीक, विचारधारा पे आधारित होगा। साथ ही यह संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी भी है, ठीक है। एंड हमारे संविधान का पहचान पत्र, ठीक है, ये हमारे संविधान का पहचान पत्र है। इसे किसने कहा है, N.A. पालकीवाला, ठीक है, वो क्या थे, संविधान सभा के सदस्य थे। तो उनके अनुसार जो उद्देशिका है वो क्या है, वो हमारे संविधान का एक पहचान पत्र, जिस प्रकार से आपके पास अपनी आईडी होती है उसी प्रकार से हमारे संविधान की जो आईडी है, पहचान पत्र है, वो प्रेमबल उद्देशिका किसके अनुसार, N.A. पालकीवाला। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका, याद रखिएगा। अगला है, ठीक है, तो K.M. मुंशी, ये भी हमारे संविधान के क्या थे, और संविधान सभा के सदस्य थे। K.M. मुंशी ने कहा है कि जो उद्देशिका है वो, ठीक है, हमारे संप्रभु भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की क्या है, कुंडली है, ठीक है। तो हमारे संप्रभु भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली किसने कहा है, तो K.M. मुंशी ने कहा है। फिर सर अर्नेस्ट बारकर ने क्या बोला है कि संविधान के लिए मुख्य टिप्पणी है, उनके अनुसार जो उद्देशिका है वो संविधान के लिए क्या, एक मुख्य टिप्पणी है। फिर हम देखेंगे केशवानंद भारती मामले में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति थे सीकरी, उन्होंने क्या बोला है कि जो उद्देशिका है वो न्याय की व्याख्या के लिए मार्गदर्शक है, मतलब वो हमें गाइड करेगी कि हमें न्याय किस प्रकार के, किस दिशा में हमें देना है। और ठीक है, यह भारत के संविधान का सारांश है, दर्शन तथा संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। यह कानून की संवैधानिकता तय करने में न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हुए भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म पत्रिका, ठीक है, होरोस्कोप के समान है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो उद्देशिका में, ठीक है, मुख्य शब्द हैं उनके क्या अर्थ हैं और उनकी क्या विशेषताएं, ठीक है, वन बाय वन इसे हम अच्छे से देखते हैं। तो लेट्स सी, फर्स्ट जो हमारी वर्डिंग है, एंड दैट इज हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये एक्चुअल में इसकी मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो हम भारत के लोग, इस बात पर जोर देता है, या इस बात पर जोर दिया गया है कि भारतीय लोगों द्वारा और उनके लिए बनाया गया जो संविधान है, भारतीय लोगों के द्वारा और भारतीय लोगों के लिए बनाया गया है। यह लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर क्या करता है, जोर देता है। किस पर जोर देता है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर जोर देता है।
ठीक है। जिसके अनुसार आप बोल सकते हैं कि जिसके अनुसार नागरिक संवैधानिक अधिकार का अंतिम स्रोत होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि शासन भलाई के अनुरूप हो। फिर हमारा जो नेक्स्ट, ठीक है, वर्डिंग है दैट इज सॉवरेन। ठीक है, सॉवरेन, संप्रभु संपन्न। संप्रभु संपन्न का मतलब क्या कि संप्रभु संपन्न यह दर्शाता है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य है। ठीक है, संप्रभु है, संपन्न है। ठीक है, किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं, हमें कोई, ठीक है, गाइड नहीं कर सकता है, हमें कोई निर्देश ना दे। ठीक है, हम आज़ाद हैं, हम डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, ये हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या ये यह दर्शाता है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वह ना तो किसी अन्य देश का अधिराज्य है, ठीक है, और ना ही किसी देश पर निर्भर है। हम स्वतंत्र हैं, हम डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए क्या अच्छी और क्या बुरी है। और यह अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में, चाहे हमारा इंटरनल मैटर हो, चाहे हमारा, ठीक है, आउटर मैटर हो, एक्सटर्नल मैटर हो, हम दोनों मामलों की देख रेख स्वयं करेंगे, स्वतंत्र हैं हम देख रेख करने के लिए। ठीक है, और यह किसी विदेशी अधिराज का अधिग्रहण कर सकता है या किसी अन्य देश को अपने राज्य क्षेत्र का एक हिस्सा सौंप सकता है। तो भारत स्वतंत्र है किसी भी देश पर, ठीक है, क्लेम करने के लिए कि हमारा पार्ट था या नहीं था, और ये भी स्वतंत्र है कि अपने देश का अगर किसी को कोई हिस्सा देना चाहता तो वो स्वतंत्र दे सकता है। ठीक है, इस पर किसी का वो नहीं कि हमें कोई गाइड करे, ठीक है, या हमें कोई बताए, हमें कोई आदेश दे। नो, वी आर सॉवरेन, संप्रभु हैं। ओके, भारत ने राष्ट्रमंडल की अपनी पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की, ये डाला नहीं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट, ठीक है, वर्डिंग है दैट इज सोशलिस्ट, समाजवादी। समाजवादी की मीनिंग क्या है कि ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सेकेंड थिंग इज कि समाजवादी प्रकृति राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, जो आपके जब आप को पढ़ाएंगे, आगे पढ़ेंगे आप अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ठीक है, तो आपको उसमें पढ़ाया जाएगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, तो उसमें जो भी आप पढ़ेंगे देखेंगे कि वो समाजवादी मीन्स कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बताते हैं कि किस प्रकार से समाज को, ठीक है, आप नीति बना सकते हैं और सुरक्षा के लिए कि किस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं। तो वो इस पर बेस्ड है, और इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा इसे जोड़ा गया। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। ठीक है, अगला नेक्स्ट, ठीक है, परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या है कि समाजवाद एक आर्थिक और राजनीतिक क्या एक प्रणाली है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सामूहिक रूप से सरकार के पास होता है, जिसमें सामाजिक समानता को प्राथमिकता दी जाती है। इसका मतलब सिंपल सा यही हुआ, ठीक है, कि जो स्वामित्व होगा, स्वामी का मतलब मास्टरी या मालिक, ठीक है, वो सामूहिक रूप से जनता को होगा। ठीक है, देश के संसाधन पे, देश के, चाहे वो राजनीतिक प्रणाली हो चाहे आर्थिक प्रणाली हो, ठीक है, उसका मालिक जनता ही होगी। ठीक है, और सबको सामाजिक रूप से समान मानते हुए सबको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, इसका सिंपल सी मीनिंग ये। तो देयर आर, ठीक, वेरियस टाइप्स ऑफ सोशलिस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड दैट इज, ठीक है, आपके डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट आप बोल सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट है। ठीक है, यह तो आप देखते हैं, तो वहाँ पे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको इसे नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है जो वर्ड है एंड दैट इज सेकुलर। ठीक है, आप पढ़ते होंगे सेकुलर क्या है। ठीक है, कि यह शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष, ठीक है,
1976 में जोड़ा गया। तो 1976 में आपने देखा 3 वर्ड जोड़े गए थे, ठीक है, जिसमें से हमने अभी समाजवाद पढ़ा, दूसरा पंथनिरपेक्ष पढ़ रहे हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि भारतीय संदर्भ में पंथनिरपेक्ष अर्थ है बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना ही क्या है, पंथनिरपेक्षता है। पंथनिरपेक्षता है। और यह मूल संरचना या सिद्धांत बेसिक शिक्षा डॉक्ट्रिन का एक क्या हिस्सा है। उच्चतम न्यायालय ने 1974 में अनुच्छेद 25 से 28 में धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्पष्ट रूप से क्या कर दिया है, उल्लेख भी कर दिया गया है। भारत में सकारात्मक पंथनिरपेक्षता, सभी धर्मों के लिए समान दर्जा और समर्थन पर जोर दिया गया है तथा यहाँ एक विविध और समावेशी समाज को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही आकार या प्रभाव की परवाह किए बिना प्रत्येक धर्म को समान मान्यता प्राप्त है। ठीक है, दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, एंड दैट इज रिपब्लिक, गणराज्य। ठीक है, गणराज्य हम पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है कि यह लोगों को राजनीतिक संप्रभुता प्रदान करता है। इसका अर्थ है किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति और सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, बन सकता है, मंत्री बन सकता है। और ठीक है, यहाँ पे किसी विशेष वर्ग या विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होगी। सिंपल सा मतलब ये है। एंड ठीक है, आप देखेंगे इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक राजशाही जो ब्रिटेन में है और गणराज्य जो भारत में है। ठीक है, भारतीय गणराज्य में राष्ट्राध्यक्ष होते हैं जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, जिनका निर्वाचन हमारे यहाँ होता है। एंड उनका अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित है। अगला है हमारा जो वर्ड है न्याय, जस्टिस। ये रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। ठीक है, इसका विवरणात्मक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है वो। ठीक है, और राजनीतिक न्याय को अपनाया गया है। तो आपने देखा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय को अपनाया गया है। और जो हमारी वर्स्ट वर्डिंग है, नेक्स्ट वर्डिंग, एंड दैट इज, ठीक है, लिबर्टी, स्वतंत्रता से संबंधित है। तो स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्श फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी और 1789 में, उसी से लिया गया है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, तो व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध का अभाव। मतलब कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। स्वतंत्रता का मतलब ये है, आप हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस पर कोई रोक आपको नहीं लगा सकता है। ठीक है, व्यक्तित्व के विकास का अवसर आपको प्रदान किया जाएगा। आप किस प्रकार से, ठीक है, जीना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, किसान बनना चाहते हैं, वो आपका अधिकार है, आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, उद्देशिका, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता को क्या करती, सुनिश्चित करती है। जैसा कि हमने देखा था 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे, ठीक है, संविधान में हमको प्रदान किए। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो स्वतंत्रता आपको मिली है उसका यह बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे वह कर सकता है। ठीक है, उसकी एक मर्यादा होगी, एक सीमा होगी, और उस सीमा के भीतर ही रहकर अपनी स्वतंत्रता का आपको उपयोग किए जाने की आवश्यकता होगी। आप उपयोग कर सकते हैं। सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि आप, ठीक है, को स्वतंत्रता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सपोज दैट गाना गा रहे हैं, ठीक है, आप गाना गा रहे हैं या गाना सुन रहे हैं अपने घर में कोई बढ़िया सा लाउड स्पीकर बजा के, लेकिन बगल में जो आपका पड़ोसी है वो पढ़ रहा है, ठीक है, या उसके यहाँ कोई ऐसी इंसिडेंट हो गया जो थोड़ा गम वाला है,
वो लोग रो रहे हैं या गा रहे हैं या थोड़ा सा परेशान हैं, लेकिन आप अपने घर में अच्छे से बाजा बजा रहे हैं तो उनको बुरा लगेगा। तो स्वतंत्रता आप इस प्रकार से यूज़ करें कि दूसरे की जो स्वतंत्रता है वो भंग ना हो पाए। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। गॉट इट? सिंपल सा है। और जो हमारी लास्ट वर्डिंग है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं वो क्या है। वो है बंधुत्व, फ्रैटर्निटी। ठीक है, तो बंधुत्व या बंधुत्व की भावना का प्रावधान करता है। बंधुत्व का मतलब भाईचारा, सिंपल सा है। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने बंधुत्व को सभी भारतीयों के बीच साझा भाईचारे और, ठीक है, भाईचारे की भावना के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, और यह एकल नागरिकता बंधुत्व को बढ़ावा देती है। ठीक है, आप अगर देखेंगे आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51A से लेके, उसमें धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे, ठीक है, समरसता और समान बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने की बात करता है। ठीक है, उद्देशिका में घोषणा की गई है कि बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद में रखना है। बाकी हमारी क्लास जो नेक्स्ट होगी, ठीक है, उसमें हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।